डोनाल्ड ट्रंप के एक और ऐलान के साथ, और ऐलान ये कि हम ईरान युद्ध छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं आगे बताएंगे आपको। साथ ही साथ ट्रंप ने दुनिया के भर के देशों से कह दिया है कि सुनो, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना हमारे बस की बात नहीं है। जिनको तेल चाहिए खुद जाइए, रास्ता खुलवाइए, अपने हिसाब से काम करिए। हम अपने सैन्य अभियान खत्म करने के लिए तैयारी में हैं। अब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमें इसको खोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। अखबारों को अपने इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा कि साहब, हम लोग आने वाले समय में ईरान में जो परिवर्तन चाहते थे वो होता हुआ देख रहे हैं। इनसे पूछा गया, सर क्या करने गए थे? बोले हम गए थे कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। बोले बहुत बढ़िया सर, न्यूक्लियर बॉम्ब तो ना तो आप अब तक उसको खत्म कर पाए, ना न्यूक्लियर बॉम्ब का मसाला वहां से बाहर निकाल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ईरान को नुकसान नहीं, पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद में इसने एक एक करके आपके सभी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। फाइनली अब आप यहां पर इन सबको मरता गिरता छोड़कर जाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि सर आप बताइए युद्ध कब खत्म हो रहा है? इनने कहा मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हम वहां से निकल जाएंगे भाई, 2-3 हफ्ते में हम वहां से निकल जाएंगे। ओके, 2-3 हफ्ते में आप निकल जाएंगे। रिपोर्टर नहीं रुके, इन्होंने पूछा कि देखिए वैसे तो ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है, हमने ईरान को इतना पीछे पछाड़ दिया कि अब वो स्टोन एज में चला गया है, हम भी 2-3 हफ्ते में वहां से बाहर आ जाएंगे। ट्रंप ने कहा जब when they are ready, maybe in a long time from now, able to develop a nuclear weapon, you will have a president like me who will go there and will knock the hell out of them again. और हमने उनको इतना पीछे धकेल दिया है कि अब वो अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं रख पाएंगे, और अगर कभी मान लो कि उन्होंने फिर से डेवलप किया और कोई मेरा जैसा राष्ट्रपति फिर आया तो उनको फिर ठोक कर आएगा और उन्हें नरक के द्वार में टिका देगा। ओके सर, अच्छा तो अब ऐसे के अंदर इनसे फिर पूछा गया, एक और डायलॉग इन्होंने मार दिया। इन्होंने कहा कि अब तो यह हालत है कि ईरान वाले अमेरिका को मार भी नहीं रहे हैं, मतलब उनके गोले भी हम पर नहीं चल रहे हैं, हमने उनको इतना ज्यादा तोड़ दिया है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। असल में क्या है कि ट्रंप ने अपने सामने एक आभासी दुनिया बना ली है। उन्हें ऐसा लगता है वो जो बोल रहे हैं यही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दुनिया के पास इंफॉर्मेशन का स्रोत चूंकि ट्रंप है, तो ऐसे में ट्रंप ने जो कह दिया दुनिया उसको मान लेगी। ट्रंप ने बिल्कुल वैसे ही कहा कि अमेरिका पर तो वो लोग हमला भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा हमने कल भी आपको यह सेशन में जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के लिए बेगानी शादी अब्दुल्ला दलाल हमने कहानी सुनाई थी, याद है? कल के सेशन को अगर आप चेक करेंगे उसमें मैंने एक पॉइंट रेज किया था। मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका वैसे ही कर रहा है जैसे रिचर्ड निक्सन ने किया था पाकिस्तान का इस्तेमाल। रिचर्ड निक्सन ने किसिंगर को भेज करके कहा था पाकिस्तानियों से कि हमारे रिश्ते चाइना से बहाल कराओ, याद आया? अब एग्जैक्टली वही हुआ पाकिस्तान के अंदर 2 दिन पहले 29 और 30 मार्च के दिन, जब आपने सुना था कि यहां पर मिस्र से, सऊदी से, तुर्की से विदेश मंत्री आए थे बातचीत करने के लिए, तो मैंने आपसे यह कहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो चाइना जाएगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहले भी अमेरिका जिन चीजों को नहीं कर पाता फिर वो चाइना को लेकर आता है। तो देख लो यही हुआ। आज का अपडेट यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिन्होंने इन सबसे बातचीत की थी, इशाक डार, अमेरिका के इशारे पर चाइना पहुंच चुके हैं। वांग वी से, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात किए हैं। मुलाकात के पॉइंट जो निकल कर आए वो 5 सूत्रीय पॉइंट के रूप में दुनिया के सामने रखे गए, और उनके अंदर यही वाली बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है और अंतरराष्ट्रीय शांति लेकर आना है। मतलब ट्रंप जो खुद नहीं कर पा रहे, अब उन्हें चाइना की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि ईरान से $400 बिलियन का तेल खरीदने का चाइना ने एग्रीमेंट किया हुआ है। ऐसे में अगर ईरान टोल लगाने निकल पड़े तो चाइना के बहाने ईरान को मजबूती देने का हो सकता है एक ऐसा प्लान लाया जाए जिसमें ईरान को दुनिया भर के देश कहें कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम उसके लिए तुम्हारे को मदद दे देते हैं। यह इन 5 सूत्री कार्यक्रमों के अंदर यह बात कही गई है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज को ध्यान में रखते हुए पीस टॉक को बढ़ाते हुए आगे चलना होगा, और तय किया जाएगा कि कैसे ईरान की सॉवरेनिटी की सुरक्षा की जा सके और जो लोग यहां पर फंसे हैं उनकी मदद की जा सके। साथ ही साथ में यूएन के नेतृत्व के अंदर कैसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्रोग्राम को लाया जा सके। अर्थात जो जिसको बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, अब यूएन भी आएगा, चाइना भी आएगा, दुनिया भर के देश रास्ता निकालेंगे कि ईरान को शांत किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए, और उसके साथ बातचीत के लिए अमेरिका ने बैकडोर चैनल से पाकिस्तान का फिर से इस्तेमाल किया और चाइना को पिक्चर में घुसा लिया। क्यों साहब, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़कर आ जाएंगे? क्या ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे? और ऐसी स्थिति में जहां दुनिया को इन्होंने फंसा दिया है कि अब तेल लेने
के लिए देशों को अपनी तरफ से ईरान के साथ सेटिंग करनी होगी, बातचीत करनी होगी, डिप्लोमेसी करनी होगी। क्या अमेरिका वाकई में दुनिया को इस स्थिति तक ले जाना चाहता था? तो इसको थोड़ा सा और पीछे जाकर अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो समझ पाएंगे कि अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से ऑयल कंपनीज की जो फंडिंग है वो सीधा सीधा अब ट्रंप के इरादों में दिखाई देती है। आप समझिए कि जब इलेक्शन कैंपेन था तो बिगेस्ट फंडर्स में वहां के ऑयल कंपनीज के स्टेक थे। उन्होंने ट्रंप के इलेक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो उन कंपनीज को लाभ कैसे पहुंचाया जाए? सबसे पहले वेनेजुएला लाकर दिया गया कि मादुरो को हटा दिया है, वेनेजुएला में ऑयल कंपनीज जाएं और जाकर के वहां का तेल एक्सट्रैक्शन का प्रयास करें, तेल निकालें वहां से और उस तेल को दुनिया में बेचें। अब दुनिया में बेचकर लाभ कैसे कमाया जाए? तो डिमांड पैदा की जाए। डिमांड कैसे पैदा हो सकती है? बोले रूस पर लगा दो सैंक्शन ताकि वो तेल ना बेचे। दूसरा, बचे रह गए ये सारे खाड़ी देश जहां से तेल निकलता है, सऊदी अरब से, कतर से, इन सब से। बोले इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारा मामला फैला दो। फैल गया साहब मामला, तेल निकलने में दिक्कतें आना शुरू हो गई, दुनिया में डिमांड बहुत ज्यादा पैदा हो गई। डिमांड पैदा हो गई तो एकमात्र जिसके जहाज को ईरान भी निशाना नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, दैट इज अमेरिका। अमेरिका के तेल को निकालकर अमेरिका अपने तेल को दुनिया भर के देशों में इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, चाइना, जिसको भी बेचना है सबको बेचने की स्थिति में आ गया। कुल मिलाकर ट्रंप ने इस युद्ध से क्या कुछ अचीव किया? बिल्कुल। आपने पहले दुनिया को, ये वो वाली बात है कि मैं जब किसी से कंपटीशन करूं तो या तो मैं मेरी लाइन बड़ी करूं या दूसरे की लाइन को छोटा कर दूं, तो भी तो मेरी लाइन बड़ी हो सकती है। इन्होंने दोनों ही काम किए। इन्होंने पहले यूएन का, जो यूएन के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर एग्रीमेंट जो शामिल हुआ था, उससे खुद को बाहर निकाला। बोले मैं इसमें चक्कर में नहीं पड़ता, यूएनएफसीसी का मैं क्यों मानूं, पेरिस क्लाइमेट डील से मैं बाहर निकलता हूं। प्रदूषण खूब फैलाएंगे, प्रदूषण फैलाने के लिए पेट्रोल डीजल बेचेंगे, पर पेट्रोल डीजल मैं बेचूंगा तो ये तो सब बेचते हैं। बोले ठीक है, पहले रशिया पर प्रतिबंध लगाओ, तुम नहीं बेचोगे, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के हालात खराब कर दो, वो तेल नहीं बेच पाएंगे, उधर वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लो, उसका तेल भी हम ही बेचेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े, मतलब आप समझिए कि पूंजीपति और एक बहुत बड़े उद्योगपति और एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अमेरिका ने डिमांड भी खुद, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से कच्चा माल ले जाकर पका माल बनाकर ब्रिटिशर्स भारत में भेजते थे और हमको गरीब बनाया। ऐसे आने वाले समय में ट्रंप की इस थ्योरी को पढ़ा जाएगा कि ट्रंप ने पहले माहौल बनाया, माहौल बना करके कि लो सब फोड़ तार दिया है, अब मेरा माल बिकेगा, बढ़िया पैसे कमाएंगे। ठीक है साहब, हो गया। तो ट्रंप ने कुल मिलाकर के अपनी तरफ से यह कह दिया। अब लेकिन सवाल वहीं खड़ा है साहब, ऐसे तो फिर सब लोग बात कर लेंगे, ईरान से बातचीत हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी तो सब धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ट्रंप के कारण ही तो हो सकता है ईरान नहीं खोल रहा हो, बाकी देशों के प्रभाव में खोल दे। तो इसके पीछे का तथ्य समझते हैं। देखो, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था कि मैं 48 घंटे में इनके पावर प्लांट पर हमला कर दूंगा। नहीं किए, क्योंकि ईरान धमका दिया कि हम आपके पैरेलल जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं उन पर हमला कर देंगे। खुद ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर कर रहा हूं, 23 मार्च को किया। 23 मार्च के बाद में 27 मार्च को फिर आए कि मैं 10 दिन का सीज फायर कर रहा हूं, लेकिन सीज फायर हुआ नहीं। मतलब अमेरिका ने उस पूरे सीज फायर की कहानी को एक मजाक के रूप में रखा। अमेरिका ने इस्फहान पर हमला कल किया, वो मैंने आपको दिखाया। यानी एक तरफ से सीज फायर चल रहा है और दूसरी तरफ हमले चल रहे हैं। इसका मतलब इनकी बातों में कुछ भी तर्क नहीं है। युद्ध के अंदर अगर ये शांति की बात कर रहे हैं तो शांति के बाद भी युद्ध होता रहेगा, इसके बारे में आप ट्रंप को ले सकते हैं। तो कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।